बात है कि विश्वास होना चाहिए। महाविश्वास पूर्वकम। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि भगवान की शरणागति में विश्वास नहीं, महाविश्वास की जरूरत पड़ती। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति। अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास, महाविश्वास होना बड़ा कठिन है महाराज। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, श्री अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने तो खूब कथा सुनी है, सब शब्द उनको याद होगा, उन्हीं के शब्दों में मैं कहता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, और भगवान पर विश्वास नहीं। ये उनके शब्द। स्वामी जी कहते थे बिना विश्वास के तो तुम स्टेशन नहीं जा सकते। आप स्टेशन जाना हो, रिक्शे वाले को बुलाओ, तो विश्वास करके चुपचाप आप बैठ जाओ तो आप तो स्टेशन पहुंच जाओगे, संदेह नहीं। लेकिन आपने अगर विश्वास नहीं किया तो क्या प्रक्रिया होगी? बोले आप पहले उससे पूछोगे भाई तुमको रिक्शा चलाना आता कि नहीं आता, तो कहेगा हाँ साहब आता है। बोले सकुशल हमको स्टेशन तक पहुंचाओगे? तो बोले हाँ पहुंचाएंगे। बोले अच्छा ये बताओ स्टेशन का रास्ता तुमको मालूम है? बोले हाँ मालूम है। फिर भी व्यक्ति अगर विश्वास नहीं करता और बार बार पूछता ही भाई ये बताओ कि तुम मुझे सकुशल पहुंचा पाओगे, तो एक रिक्शा वाला भी क्या बोलेगा? यही बोलेगा साहब अगर आपको बैठना है तो आप बैठो, फालतू की बहस क्यों करते हो? वो भी चाहता है कि आप विश्वास करके बैठ जाओ तो मैं आपको पहुंचा दूं। आप नहीं विश्वास करोगे तो रिक्शा वाला कहेगा ठीक है महाराज जाओ, हमको कोई गर्ज थोड़ी गई। तो बिना विश्वास के तो हम स्टेशन भी नहीं पहुंच सकते, वैकुंठ पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास शरणागति में हो जाए बड़ा कठिन है महाराज। श्री भाष्य में भी भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने जिस शरणागति को गोपनीय रखा, क्यों गोपनीय रखा? उसका कारण यही था। आचान पिल्लई आचार्य जो शरणागति के द्राविणी व्याख्याकार हैं, आचान पिल्लई आचार्य कहते हैं कि इसलिए शरणागति को श्री भाष्यकार ने श्री भाष्य में स्पष्ट नहीं किया कि श्री भाष्य को पढ़ने वाले तो जो लोग हों उनको तो वेद वेदांत का शास्त्रार्थ करना है। उनकी शरणागति में विश्वास, उनकी शरणागति में निष्ठा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं हो है, इसलिए ऐसे लोगों के सामने शरणागति का वर्णन करना ही व्यर्थ है। क्यों? तो उन्होंने उदाहरण दिया आचार्य पिल्लई ने कि जैसे चांडाल को वेदोपदेश करना अनुचित है, व्यर्थ है, उसी प्रकार बाद वेदांत को पढ़ने वाले और सुनने वालों के बीच में शरणागति के रहस्य को बताना भी बेकार है, ऐसा वर्णन किया। तो ऐसे महापुरुष भगवान रामानुजाचार्य, उनकी ऐसी विशुद्ध परंपरा में, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में गुरुदेव भगवान जिनका नाम भी श्री रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में उनके वैकुंठ महोत्सव के उत्सव में हम सभी लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। तो साधन का हम वर्णन कर रहे थे कि कर्म ज्ञान भक्ति और शरणागति ये चारों साधन कहीं न कहीं मोघ हो जाते हैं। तो अमोघ साधन क्या है? तो अंत में आचार्य जन वर्णन करते हैं कि आचार्य अभिमान, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही उद्धार का अंतिम साधन। क्यों? बोले शरणागति में तो परगत स्वीकार की अपेक्षा है। शरणागति में हम स्वगत स्वीकार, हमने शरणागति कर ली, लेकिन परगत स्वीकार हो तब ना भगवान स्वीकार करे। लेकिन आचार्याभिमान में आचार्य के प्रति हमारा अभिमान है, आचार्य के चरणों में हमारी निष्ठा है, तो यह निष्ठा ही हमारे उद्धार का साधन बन जाएगी। वे आचार्य भले हमको न स्वीकार करते हो, यह भी बात है। आचार्य निष्ठा में अगर आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं, शिष्य आचार्य को नहीं स्वीकार करता है, तब भी शिष्य का कल्याण हो जाएगा। और शिष्य आचार्य को स्वीकार करता है लेकिन आचार्य उस शिष्य को स्वीकार नहीं करते, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया है। किसी भी प्रकार से यहां परगत स्वीकार की अपेक्षा नहीं होती। शिष्य अगर आचार्य को आचार्य मानता है, भले वो आचार्य उसका तिरस्कार ही करते हों, उसके दुर्गुणों को देख करके उसकी अवहेलना भी करते हों,
उस पर कृपा न बरसाते हो, फिर भी आचार्य निष्ठा अगर उसकी दृढ़ है तो उसे भगवत प्राप्ति है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही जीव के उद्धार का परम साधन। इसीलिए आप देखो आलवंदार स्तोत्र, जो कि संपूर्ण विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का सारभूत स्तोत्र है, आलवंदार स्तोत्र। उसी स्तोत्र में गुंफित रहस्यों को सुनकर पढ़ करके भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने इतने बड़े सिद्धांत की स्थापना। सारा सिद्धांत का मूल सूत्र वहीं से लिया। उस आलवंदार स्तोत्र में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने। भगवान का स्तवन किया, शरणागति की, न धर्मनिष्ठोस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे। लेकिन शरणागति करने के बाद भी यामुनाचार्य स्वामी जी सोचते हैं शरणागति ठाकुर ने हमारी स्वीकार नहीं की, तब क्या होगा। तब अंत में आचार्याभिमान जो अंतिम साधन है, इस साधन का चिंतन करते हुए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। ये आचार्याभिमान कहते हैं कि अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम, मेरी भक्ति तो आपके चरणों में कृत्रिम हो सकती, बनावटी हो सकती, लेकिन मेरे जो पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी हैं उनकी भक्ति तो स्वाभाविक है। अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य। उन पितामह श्री नाथ मुनि को आप देख लो, मैं उनका नाती हूं, उनका वंशज हूं, उनसे हमारा संबंध है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। मेरे वृत्त का आप चिंतन मत करो, मैं कितना पतित हूं, कितना नीच हूं, लेकिन हमारे पितामह जो थे वो इतने बड़े महापुरुष थे, उनकी भक्ति आपके चरणों में अगाध थी, उनका हमारा संबंध है, इस संबंध से आप हमें स्वीकार करें। ये आचार्य पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। इस प्रकार अनुसंधान करके तब अपनी वाणी को विराम दिया है स्वस्तोत्र में। अंतिम उपाय आचार्याभिमान। तो आचार्य संबंध, आचार्यों से हमारा संबंध, उन आचार्यों के प्रति निष्ठा, यह जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। और उसी आचार्य निष्ठा का ये परिणाम पूज्य आचार्य चरण की स्मृति में, ठाकुर जी के सानिध्य में, इन महापुरुषों के सानिध्य में ये महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में। यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जो निष्ठा भगवान में हो वैसी ही निष्ठा आचार्य में होनी चाहिए। और पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। ये श्रुति है, वेद मंत्र है। वेद भगवान कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होगा, जैसे धन मिल जाए तो धनवान, विद्या मिल जाए विद्वान, उसी तरह जिसको आचार्य मिल गए वो आचार्यवान। तो आचार्यवान जो होगा वही भगवान को जान पाएगा, वही भगवान को पाएगा, ठाकुर उसी को मिलेगा। आचार्यवान पुरुषो वेद। और श्रुति कहती है कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को ठाकुर के चरणारविंद तक पहुंचाती। और हमारे यहां तो आचार्यों ने इतना गंभीर अनुसंधान किया। आचार्य की कृपा न हो तो वैकुंठ जाने के बाद भी वैकुंठ का दरवाजा नहीं खुलेगा महाराज। हाँ, आप अपने कर्म ज्ञान भक्ति से कुछ भी करके, कितना भी साधन करके आप वैकुंठ पहुंच जाओ, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर आप रोक दिए जाओगे। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम। भगवान रंगनाथ श्री ठाकुर अपना पद, अपना धाम, ठाकुर जी का तो धाम है, वही तो भगवान का पद है। तद विष्णोः परमम पदम। तो श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। जब तक उसके देशिक माने आचार्य
अनुमति न प्रदान कर दें तब तक भगवान उस जीव को वैकुंठ नहीं प्रदान करते। इसलिए यहां आचार्य की जरूरत है, इतने से काम नहीं चलेगा, वहां भी आचार्य की जरूरत पड़ेगी। लोक परलोक दोनों जगह पर आचार्य की कृपा से ही जीव का कल्याण होगा। यहां तो आचार्य की कृपा अपेक्षित है कि उनका उपदेश मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, उनसे भौतिक जगत में हमारा कल्याण होगा। लेकिन उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाने पर, शरणागति हो जाने पर, सब कुछ हो जाने के बाद भी वैकुंठ में जाने पर वहां भी उनकी अनुमति से ही द्वार खुलेगा।